हमारे आमदार साहब भी बहुत चिल्ला रहे हैं, बोलते थे ना बोले दूसरे का बच्चा खूबसूरत है तो बोले हाथ रख के बोलते बोले मेरा बेटा। अब वो काम कर रहे हैं काम तो बोले कारपोरेशन का, तो तुम्हारा क्या काम है वहां जाने का? अरे मालेगांव में करो मुफ्ती साहब, तुमको चुन के यहाँ काटते दिए, तुम्हारी हद्दी में काम करो, तुम्हारे बजट से काम करो शहर के अंदर। हमारे जो ओरिजिनल लड्डू हरे खिलाएंगे हम, ओरिजिनल अगर तुम्हारे काम रहेंगे। अरे वो इधर देखते हैं क्या बनाया शेख आसिफ ने, बहुत भारी कुर्सी बनाया बोले शेख आसिफ साहब ने। एक तू बोल रहे हो, अरे मैंने उसको बोला बंदे को बोलना था, तुमने बना लेना था। अरे काम करके दो मुफ्ती साहब, काम करके दो, तुमको बुला लेंगे जान दो। मैं तो बोलूंगा कब्रिस्तान के लोग मुफ्ती साहब को बुला लेंगे। इस इब्तिदाई प्रोग्राम के सदर सागर मास्टर साहब, मंच पर बैठे हुए मालेगांव शहर की मेयर नसरीन मैडम साहबा, डिप्टी मेयर शानवीन मैडम साहबा और कारपोरेशन इस शहर के चेयरमैन एजाज बेग साहब, रफीक बुरा साहब, इस वार्ड के नगर सेवक आमीन कलेजी, बाबू भाई हमारे इफ्तिकार भाई राशन वाले, इस प्रोग्राम जो कब्रिस्तान सिया कब्रिस्तान के तमाम जिम्मेदारों ने जो लिया, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने हम लोगों को इस इज्जत से आप लोगों ने नवाजा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और रही शहर के कामकाज की, जब इस इलाके से वार्ड नंबर 20 से महापुर मैडम इलेक्शन जब लड़ रहे थे, तो इस कब्रिस्तान के जिम्मेदारान और खास तौर से आरिफ हुसैन पापा साहब और हमारे अतीक बेग साहब बहुत कोशिश किए और हम लोगों ने वादा भी किए थे कि इंशाल्लाह अगर इस वार्ड से अगर चुन के आते हमारा पूरा पैनल और शहर में अगर हमारी मेजॉरिटी बनती है, हम यही कब्रिस्तान के लिए शहर के अलग अलग कब्रिस्तानों को, हमारा मंसूबा था कि अलग अलग कब्रिस्तानों को हर तरीके से उनको बजट दिया जाए। जैसे इस कब्रिस्तान को हम लोगों ने 1 करोड़ रुपये दिया, तो इसी के साथ साथ आयशा नगर कब्रिस्तान को भी 1 करोड़ रुपये दिया। और वार्ड नंबर 4 में सर्वे नंबर 107 में वहां पे भी लगभग 1 से 2 करोड़ रुपये उस कब्रिस्तान की तामीर को दिया गया। वार्ड नंबर 4 में जो दरेगांव है गट नंबर 117, वहां भी लगभग 1 से 2 करोड़ रुपया वहां भी बजट दिया गया। और जो छोटा कब्रिस्तान है एजाज बेग साहब के वार्ड में, वहां भी 50 लाख रुपया दिया गया। और ऐसे बताते चलो, अभी बुध के रोज जुमेरात के रोज जो बड़े कब्रिस्तान के जिम्मेदारान हमारे पास आए थे, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं नहीं जा पाया। लेकिन इंशाल्लाह वहां भी कल मेरा दौरा है और वो जो काम सुझाएंगे इंशाल्लाह हम वो काम भी इंशाल्लाह, अगर वो 1 करोड़ का खर्च हो रहा है, 2 करोड़ का खर्च हो रहा है, महापुर मैडम साहिबा, डिप्टी महापुर साहिबा, स्टैंडिंग चेयरमैन साहब और मुस्तकीम भाई जनाब आसिफ शेख रशीद साहब, इनके नक्श कदम पे चलते हुए हम इंशाल्लाह बड़े कब्रिस्तान के अंदर जो भी बजट लगेगा हम इंशाल्लाह देने के लिए तैयार है। और जनाब आसिफ शेख रशीद साहब की जो सोच है और जो शहर के अंदर उन्होंने कामकाज की जो तामीर तरक्की की तरफ जो शहर को लेके जा रहे हैं और हम लोगों को भी लेके जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह काम काज तो हम कर ही रहे। और मैं जनाब आसिफ शेख रशीद साहब को सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने शहर के लिए बहुत अच्छा बजट तैयार किया। और इसी के साथ साथ अब जितनी मालेगांव शहर की ईदगाहें हैं, आपको मैं बता दूं जितनी भी ईदगाहें हैं, हम लोगों ने जब ईद की नमाज और बकरीद की नमाज जब दौरा था, तो हम लोगों ने वादा किया था कि यार ना आप रेती डालते हुए हर ईदगाह को चटाई दे देने का। तो हम लोगों ने उसका भी हेड पकड़ा है, जाबिर भाई उसका भी हेड पकड़ा है, इंशाल्लाह उसका भी टेंडर निकालने वाला है और तमाम ईदगाहों के ऊपर हम चढ़ाई दे देने वाले हैं। जो ईदगाह के जो जिम्मेदार रहेंगे उनके हाथों में देंगे। और अभी महासभा भी आपने देखी, जो अभी महासभा हुई, जनाब आसिफ शेख रशीद साहब की तजवीज थी, हम लोगों को बताया था कि जितने भी मस्जिद हो, मदरसा है, कब्रिस्तान हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो और जैसी ऐसी धार्मिक जगह जहाँ पे सीसी कैमरे लगाना,
ये जनाब आसिफ शेख रशीद साहब की सोच थी और इसी तरीके में हम चल के इंशाल्लाह पूरे शहर की जितनी भी मस्जिदें हैं, जितने भी मदारिस है, जितने भी कब्रिस्तान है, जितने भी मंदिर है, जितने भी गुरुद्वारा है, चर्च है, सब तरफ हम सीसीटीवी कैमरे लगाने वाले और वो पुलिस के हवाले हम लोग कर देने वाले। और शहर के कामकाज आपने देखा, इससे पहले 127 करोड़ रुपए का कामकाज निकला, तो वो भी जनाब आसिफ शेख रशीद साहब की कोशिशों से निकला और कुछ ही दिन में इंशाल्लाह वो सब शहर के कामकाज शुरू होने वाले। और सवाल रहा महापुर मैडम साहबा के वार्ड के अंदर, आप अभी देखेंगे जो मुकुंदवाड़ी का जो जगह खाली पड़ी है, इंशाल्लाह 8 से 15 दिन में वहां पे भी एक इफ्तिताह होगा और 3.5 करोड़ रुपए वहां के लिए बजट पकड़ा गया है। वहां पे जॉगिंग ट्रैक होगा, गार्डन होगा और औरतों के लिए इस्तेमाल के लिए जगह रहेगी, जिसको एटोटेरियम हॉल बोलते हैं। एक एटोटेरियम बेहतरीन तरीके पे हम बनाने की चीज सोच रहे हैं, वहां पे 3.5 करोड़ रुपए का बजट है। इसी तरह का जो सिद्दीक अकबर हॉल गांधीनगर चौक के अंदर है, वहां भी 2 करोड़ रुपए हम लोगों ने बजट पकड़ा हुआ है। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे खालिद बिन वलीद हॉल, वहां भी लगभग हम लोगों ने 1 करोड़ रुपये वहां पे भी हम लोगों ने पकड़ा है। हिलाल मस्जिद के पीछे अगर आप जाएंगे, वहां भी हम लोगों ने 50 लाख रुपए का एस्टिमेट हम लोगों ने अभी इंशाल्लाह वो सब तैयारी चालू है। लेकिन जो काम मैंने महापुर मैडम साहबा के जो वार्ड में बताया, इंशाल्लाह ये जितने बड़े काम बताया, ये 8 से 15 दिन या महीने भर के अंदर काम शुरू हो जाएंगे। और रोडों की बात तो अल्हम्दुलिल्लाह रफीक पहलवान साहब का भी बजट अच्छा खासा है, आमिर मेंबर साहब, बाबू मेंबर साहब, मैडम साहबा का और अलग से। लेकिन खुसूसी मैडम साहब जो महापुर मैडम साहबा, उनके अलग 5 करोड़ रुपए फंड है, जो वो सिर्फ वार्ड नंबर 20 के लिए, और ये 4 नगर सेवक जो है इनके 4 करोड़। अगर देखा जाए तो 25 करोड़ रुपए का फंड आपके सिर्फ 20 नंबर वार्ड के अंदर, तो समझ चलो 25 करोड़ रुपए के लगभग है, जो मैंने आपको सब कामकाज दिखाया। और ऐसे नहीं, इसी तरीके से पूरे शहरों के अंदर, हर इलाकों के अंदर आप देखेंगे, कारपोरेशन में आइए, बजट वही देखिए कितना कामकाज है। डिप्टी महापुर मैडम साहबा के वार्ड के अंदर भी बहुत कामकाज है अल्हम्दुलिल्लाह। वहां से चुन के जो लोगों ने उम्मीदों से उनको वोट दिया, उनसे कहीं ज्यादा, उनकी उम्मीदों से ज्यादा महापुर डिप्टी महापुर मैडम साहबा उनके वार्ड के अंदर काम करके देंगे। और इंशाल्लाह 2 से 3 महीने में आप शहर के लोगों को पूरे शहर के अंदर काम दिखाएं। अभी जो चिल्ला रहे चिल्लाने दो, हमारे आमदार साहब भी बहुत चिल्ला रहे हैं, 2 साल हो गए चुन के आने का, एक भी रोड का इफ्तिताह नहीं है। जितने भी रोड का इफ्तिताह करे ना, ये महानगर पालिका म्युनिसिपल कारपोरेशन के काम पे इफ्तिताह कर रहे हैं। वो बोलते थे ना, बोले दूसरे का बच्चा खूबसूरत है तो बोले हाथ रख के बोले मेरा बेटा, अब वो काम कर रहे हैं। उनको बताना कि तुम्हारे फंड का काम है क्या। मैं बोलूंगा व्हाट्सएप के ऊपर लिख के पूछो, क्या मुफ्ती साहब ये जाहिर करो ये तुम्हारे फंड का काम है क्या कारपोरेशन का काम है। उनसे सवाल करो किसके काम पे उठा, अभी भी जा रहे। अभी मेरे ख्याल से अब्दुल्ला नगर में अपना कल्लू स्टेडियम के बाजू में अभी भी आप जाके देखेंगे असरबाद अभी इफ्तिताह करने आ रहे। मैं बोलूंगा मीडिया वालों से पूछना, उनसे सवाल करना क्या मुफ्ती साहब ये काम किसका, तो उसको उद्घाटन करने का अधिकार किसका, किसका अधिकार है, महापुर का अधिकार है। वो भले वार्ड उनके मेंबर का हो, लेकिन हमारा भी एक मेंबर वहां पे है बबलू कुरैशी साहब, लेकिन वो जा रहे हर काम पे, जो म्युनिसिपल कारपोरेशन का काम भी रह रहे तो फोटो खिंचा रहे। लेकिन ये नहीं बोल रहे कि म्युनिसिपल कारपोरेशन का काम है, महापुर का काम है ना इफ्तिताह करने का, डिप्टी महापुर का, ये नहीं बोल रहे। अभी तुमने इससे पहले वीडियो देखेंगे है ना, ईदगाह के सामने लोटरी क्लब के बाजू में विठल विक्का बड़वे के साथ फोटो खींचा और इफ्तिताह कर रहे। कहा बोले तो कैंपों में, किसका काम, तो बोले कारपोरेशन का। तो तुम्हारा क्या काम है वहां जाने का, ना वो विठल बड़वे मेंबर है, ना कुछ है, ना वो वार्ड का है, ना वो वार्ड में रहता, वो वहां जाके इफ्तिताह करे। अरे मालेगांव में करो मुफ्ती साहब, तुमको चुन के यहाँ जाते दिए हैं, तुम्हारी हद्दी में काम करो, तुम्हारे बजट से काम करो शहर के अंदर, तुम्हारे बजट से, दूसरों का बजट जान दो। तुम क्या कर रहे शहर को ये बताओ, और तुम्हारे लोगों को बोलो कि हमारे मुफ्ती साहब का काम है, ऐसा खड़े रह के बताओ तो ये चालू हो रहा काम हमारे मुफ्ती साहब का है, टिकम मारो, हम भी तुमको पहले खिलाएंगे, हमारे जो ओरिजिनल लड्डू अरे खिलाएंगे हम, ओरिजिनल अगर तुम्हारे काम रहेंगे। अरे शहर ने तुमको कामकाज करने का इससे चुन के दिया, कामकाज करो। मुफ्ती साहब इधर उधर मत घूमो शहर के अंदर। शहर तुमसे उम्मीद लगा के बढ़ी क्या मुफ्ती साहब क्या करने वाले हैं। हाँ, अरे एक 10 बाय 10 का कमरा बताया कि बना के बताया क्या उन्होंने शहर के अंदर। जनाब आसिफ शेख रशीद साहब ने जैसे उर्दू घर बनाया,
जनाब आसिफ शेख रशीद साहब ने जैसे नीट सेंटर बनाया, जैसे ब्रिज बनाया, अगर जनाब आसिफ शेख रशीद साहब ने ऐसा कोई शहर को काम करके दो कि शहर तुम्हारे इंतकाल होने के बाद भी ता कयामत तक तुमको याद रखे। ये रोड गटर तो हमारा बाबू मेंबर है ना, नगर सेवक में भी जब से बनाते भी चाह रहा है। ये रोड गटर और आमदार का काम नहीं है रोड गटर बनाने का, बड़े बड़े काम करके देने का है। एमएलए साहब का काम बड़े बड़े काम, तामीरी काम का शहर के लोग बोले कि नहीं वो आमदार था उसने ये काम किया। जैसे लोग याद करते हैं नियाज अहमद साहब ने क्या काम करा, लोग उनकी तारीफ करते दुनिया से जाने के बाद भी। शेख रशीद साहब के जाने के बाद भी शहर के लोग तारीफ करते कि शेख रशीद साहब ने क्या क्या काम काज किया। अरे शेख आसिफ साहब हरने के बाद भी लोग बोलते कि नहीं शेख आसिफ साहब ने उर्दू घर बनाया, नहीं शेख आसिफ साहब ने ब्रिज बनाए, नहीं शेख आसिफ साहब ने नीट सेंटर बनाए। अरे तुम्हारा काम बता दो, 12 साल का तुम्हारा काम बता दो। अरे कम से कम हमारे शहर के अवाम के लिए, हमारे शहर के अवाम ने जितना आपको सोच समझ के वोट दी वो हिसाब से शहर को काम दे दो तो शहर भी तुमको याद रखेगा। रोड गटर तो एक वो जो है ना वार्ड का जो वर्कर रहता ना वो भी बना लेता। मुफ्ती साहब रोड गटर बनाना आमदार का काम नहीं है, आमदार का काम बड़ी बड़ी इमारत बनाने का, तालीमी याफ्ता लोगों को सहूलत करके देने का। मेरे को तो हैरत लगती है शेख आसिफ साहब ने वो उर्दू घर बनाया और उसके अंदर ही बैठ के प्रोग्राम करते, कितनी शर्म आती बताओ मेरे को। अरे वो इधर देखते क्या बनाया वो शेख आसिफ ने, बहुत भारी कुर्सी बनाया बोले शेख आसिफ साहब ने। एक तू बोल रहे थे, अरे मैंने उसको बोला बंदे को बोलना था, तुमने बना लेना था। तो कल्लू स्टेडियम के वही उर्दू घर के सामने कल्लू स्टेडियम के पास कितनी मरतबा इफ्तिताह करे, शहर के लोग ने देखे ना, कितने करोड़ों का काम बताओ, तो एक ईंट भी रखेगा ही क्या वहां, रखेगा ही एक भी। अरे काम करके दो मुफ्ती साहेब, काम करके दो। हमारे कामों को जाके उद्घाटन मत करो। महापुर मैडम साहबा का और डिप्टी महापुर साहबा का काम है वो सब इफ्तिताह करने का। चलो हमने भी सोचे तुमको खुशी मिली तो भाई ले लो, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो खुशी बांटने वाले लोग हैं, हम तो खुशी बांटने वाले लोग हैं। चलो भैया और आ जाओ, हम तुमको बुला लेंगे, जान दो। मैं तो बोलूंगा कब्रिस्तान के लोग मुफ्ती साहब को बुला लेंगे, उनको शर्म डालो ना, हाँ शर्म कानून, अगर काम जिसका इब्तिदा कौन कर रहा। बहरहाल मैं तमाम शहरियान से मैं गुजारिश करूंगा कि आपका जो भी मसले मसाइल कामकाज आपके शहर के आपके इलाके के जो भी कामकाज रहे, मेयर साहबा के पास और डिप्टी महापुर मैडम साहब पास, इजाज बेग साहब पास, हमारे पास, हम सब काम करने आए लोग हैं। तो मेरी तमाम शहरियान से गुजारिश है क्या आपका जो भी मसले मसाइल रोड के गटर के और जो भी दीगर आपके पर्सनली मसले अगर हम हमारे तक आइए, इंशाल्लाह आपके काम हम करके देंगे। इतने बोल के मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बात का अगर किसी को खराब लगा तो अल्लाह का माफ करें।